चलिए बच्चों, मैं आज आप सबको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा। क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। आखिर है क्या इलेक्ट्रिसिटी? है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का एक रूप है। यह विविध प्रकार के कार्यों में हमें सहायता प्रदान करता है। जैसे यह किसी मोटर को चलाने में, जैसे पंखा, जैसे अन्य यांत्रिक मशीन्स हो गए, बल्ब हो गया, लाइट एनर्जी में टर्न कर देता है उसको इलेक्ट्रिसिटी। और हीट एनर्जी में हीटर उसको टर्न करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो विविध कार्यों में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे मशीन, आज तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना समझिए संसार ही अधूरा है। बहुत सारा कार्य या बहुत सारे मशीन इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से ही संपन्न होती है और उसका कार्य होता है। हम चलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर कैसे उत्पन्न होता है और है क्या। तो इसके संबंध में हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लेकिन दूसरे तरीके से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज का फ्लो। अब चार्ज क्या है? चार्ज पावर है, कैपेसिटी है। चार्ज पावर है, कैपेसिटी है। जैसे आप देखे होंगे, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आज शरबत पी करके चार्ज हो गया हूँ, मिठाई खा के चार्ज हो गया हूँ। और किसी बैटरी के मोबाइल को कहते हैं, जब चार्ज करने की उसमें क्षमता रहती है तो कहते हैं कि बैटरी चार्ज है, यानी कि बैटरी को चार्ज करने की क्षमता है। मोबाइल चलने की क्षमता है, यानी कि मोबाइल की बैटरी चार्ज है। अब चार्ज क्या होता है? तो प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एलिमेंट से बने हुए हैं। और एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स, सबसे छोटा कण एटम कहलाता है। अब एटम के बारे में तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एटम है क्या? तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है किसी भी एलिमेंट का। और इस एटम के अंदर भी 3 प्रकार के पार्टिकल्स हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को देखा गया प्रयोगतः कि यह इलेक्ट्रॉन कैसा है? तो यह नेगेटिवली चार्ज है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव चार्ज है। रदरफोर्ड प्रयोग करके बताए थे कि कौन पॉजिटिव चार्ज है, कौन नेगेटिव चार्ज है। तो मैं बताऊंगा, आएगा टाइम तो। लेकिन सबसे पहले मैं अभी बता रहा हूं कि यह हमारा एक एटम है। और एटम के मिडिल में, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चला इसका बड़ा फिगर में बना कर बता रहा हूं। यह एटम है और एटम के मिडिल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके आसपास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर राउंड लगाते रहते हैं।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो नेगेटिव चार्ज है और ना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो यह इलेक्ट्रॉन मेटल वाले भाग में, मेटल के एटम में बहुत बड़ा ऑर्बिट हो जाने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। उनका इस पर जो मिडिल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इससे वे आकर्षित नहीं होते, तो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब किसी एक रॉड है जो कंडक्टर है, मेटल का रॉड है, और मेटल के रॉड में कितने एटम से मेटल का रॉड बना हुआ है? खरबों एटम से बने हुए। और खरबों एटम में मान लीजिए कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है, तो इस कंडक्टर में खरबों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चार्ज का मूविंग वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज मूव करता है, जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि उनका यह जो ऑर्बिट होता है वो थोड़ा छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्ट और जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण नॉन मेटल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मेटल से होता है, जिसका ऑर्बिट बड़ा होता है, और मेटल में कोई ना कोई एक या दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो उसी फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी का संवहन कराते हैं। अब आगे प्रश्न उठता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होती है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना चार्ज होता है? चार्ज के बारे में कूलम्ब नामक व्यक्ति ने खोज किया था, इसीलिए चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब के नाम पर ही रखा गया है। तो वन इलेक्ट्रॉन हैज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब चार्ज रखता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 into 10 to the power 19 कूलम्ब चार्ज होता है। कूलम्ब के नाम से ही बड़ा सी ऐसा यूनिट में हम चार्ज का सिंबल रखते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब है, तो 1 कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो इसको आप 1/1.6 into 10 to the power minus 19 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 1 में इतना से, डिवाइड करके देखिए कितना आता है। यानी कि इसको फिर से पलट के मैं लिख देता हूं, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/1.6 10 to the power minus 19। यह नेगेटिव में है, इसको ऊपर ले जाइएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 1 into 10 to the power 19 by 1.6 हो जाएगा। इसको दूसरे अर्थ में दूसरे तरीके से लिखिएगा तो 1 0 इसमें से निकाल लीजिए, 100 into 10 to the power 18 और नीचे 1.6 है, तो इसको सीख लीजिए और 1 0 यहाँ ले दीजिए। अब 16 से इसको काट के देखिए, 16 छक 96,
4 बच गया, 16 दूना 32, 8 बच गया, 16 पचे 80, पूरा पूरा कट गया, इंटू 10⁻18। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 कूलम्ब में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शायद आपको बोर्ड पर पूरा पूरा नहीं दिखलाई दे रहा है, इसलिए फिर से आपको बता दूं कि मैंने बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन हैज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब है। एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 में डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻19 से। अब डिवाइड कीजिएगा तो इसको पलट के लिखे 1/c इंटू इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10, जो -19 वाला 10 है उसको ऊपर ले गए, प्लस 19 हो गया, 1.6 कर दिए। अब यहां देख लीजिए 1.6 से पॉइंट को हटाएंगे तो ये 100 हो गया, और इसमें से एक 19 था, एक हटा के इधर 0 दे दिए थे 10 को, और एक पॉइंट वाला, तो इस तरह से 100 हो गया, और 10⁻18। 16 से 100 को काट दीजिएगा तो 6.25 आएगा इंटू 10⁻18। तो आप लिख सकते हैं कि 1 कूलम्ब में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम्ब होती हैं। चलिए अब हम आगे बताते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर किसे कहेंगे। तो अभी मैंने बताया कि कंडक्टर किसे कहेंगे। जो कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्टर कहेंगे, और जो नहीं कराएगा कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराएगा, उसको इंसुलेटर कहते हैं या अचालक कहते हैं। जो चालक है कंडक्टर, जो नहीं चालक है अचालक। यानी कि हम देखते हैं ऑलमोस्ट सभी मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराते। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मेटल में जो एटम होते हैं वे एटम अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का संचरण होता है। नॉन मेटल अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स न रखने के कारण उनसे इलेक्ट्रिसिटी का संचरण नहीं होता। अब बात उठता है कि पोटेंशियल क्या है। अगला बात कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल माने होता है स्थैतिज स्थिति। अब किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा कार्य करने की क्षमता, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्य करने की क्षमता, तो उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। किसी स्थान पर ना हैविंग कैपेसिटी, एनी पॉइंट्स हैविंग कैपेसिटी टू वर्क डन नोन एज पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जो होता है वह क्या है? कोलेक्शन ऑफ चार्जेज, that have the power to do work, जिनके पास इतना शक्ति है कि वह कार्य कर सकते हैं। कैसे? तो फ्लो करके। अब फ्लो कैसे होगा? मान लीजिए कि एक बाल्टी लेते हैं, और देखिए कि हम बाल्टी से उदाहरण आपको बताते हैं। दोनों बाल्टी में एक पाइप से
जोड़ दिए हैं ताकि इससे पानी का बहाव हो सके। सेकंड वाला बाल्टी में नीचे की ओर पानी थोड़ा सा है और फर्स्ट वाला बाल्टी में ऊपर की ओर पानी पूरा भरा हुआ है। तो आप जरा बताइए, यहां अगर हम नोब लगा दिए हैं तो नोब को खोलेंगे तो पानी का बहाव ऑब्वियसली फर्स्ट से सेकंड की ओर होगा, क्योंकि फर्स्ट में पानी का जमावड़ा ज्यादा है और सेकंड में कम। तो फर्स्ट से सेकंड की ओर पानी का बहाव होगा और तब तक बहते रहेगा जब तक कि दोनों में यह इक्वल पानी का लेवल ना हो जाए। जैसे ही इक्वल हो जाएगा बहाव रुक जाएगा। तो उसी प्रकार से कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन है ही सभी जगह, तो चार्ज तो है, लेकिन किसी खाली वायर में इलेक्ट्रिसिटी का संचरण होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सभी जगह इलेक्ट्रॉन समान है और सभी जगह इलेक्ट्रॉन जब समान रहेंगे तो चार्ज भी समान रहेगा। तो चार्ज समान है तो पोटेंशियल भी समान है। अब पोटेंशियल समान है, एक समान है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। तब किसी दूसरे प्रकार से, हम दूसरे तरीके से किसी एक पॉइंट पर हम हाई पोटेंशियल रखते हैं और दूसरे पर लो पोटेंशियल। और यहां हम हाई पोटेंशियल रखते हैं, बनाते हैं पोटेंशियल, ऐसा सिचुएशन उत्पन्न करते हैं कि इस पॉइंट पर हाई पोटेंशियल हो जाए और यहां पर लो पोटेंशियल हो जाए। जब हाई और लो पोटेंशियल हो जाएगा तभी यहां से इलेक्ट्रिसिटी का, चार्ज का फ्लोइंग होगा हाई से लो की ओर। तो चार्ज का फ्लो तभी होगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो पोटेंशियल में डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में इसको हम लोग पीडी भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जब किसी कंडक्टर में उत्पन्न होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी का संवहन होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब बात उठता है कि इलेक्ट्रिक जब फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करेगा तो कोई ना कोई तो कार्य करेगा, कुछ ना कुछ तो कार्य होगा। तो कार्य होगा, अब कार्य होगा तो चार्जेज का फ्लो होगा। तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां लिख देते हैं कि पीडी इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो कार्य हुआ, वर्क डन। और वर्क डन में कैसे हुआ, तो चार्जेज का पास हुआ, पासिंग ऑफ चार्जेज। चार्ज पास किया, चार्ज इसमें से पास किया तो कार्य हुआ, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं ना। क्वांटिटी ऑफ चार्जेज, पासिंग ऑफ चार्जेज का मात्रा, पासिंग ऑफ चार्जेज कितना पाया, यहां लिख दीजिए आप क्वांटिटी ऑफ चार्जेज। क्वांटिटी ऑफ चार्जेज पीटी का ऐसा यूनिट भी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट से सूचित करते हैं, V से सूचित करते हैं। वर्क डन को W से सूचित करते हैं, वर्क डन को W से सूचित करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से सूचित करते हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस को V से सूचित करते हैं, वर्क डन को W से और क्वांटिटी ऑफ चार्जेज को Q लिख दीजिए। तो कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू W बाई Q, जिसमें V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को दर्शा रहा है, W क्या है, वर्क डन हो गया, और Q क्या है, चार्ज हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सबका ऐसा ही इनपुट कीजिएगा तो यहाँ तो V लिखाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, W का क्या निकालेगा, जूल, और Q क्या लिखाएगा, तो कूलम लिखाएगा। तो V इज इक्वल टू कह सकते हैं कि जूल पर कूलम आप लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू जूल पर कूलम होगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर किसी कंडक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस की उत्पत्ति हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस है तभी कार्य हो रहा है, तभी इलेक्ट्रिसिटी का संवहन हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है उसको किस चीज से मापते हैं, तो एक डिवाइस हम बनाए हैं, डिवाइस जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मापता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। तो ए डिवाइस which measure potential difference known as voltmeter, इसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाला जो डिवाइस है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। और एक चीज और यही याद कर लीजिए, थोड़ा सा बाद में तो सिचुएशन बताएंगे, कि किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल पथ में वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन से जोड़ते हैं, पैरेलल ज्वाइंट्स करते हैं, पैरेलली ज्वाइंट करते हैं, क्योंकि इट हैज हाई रेजिस्टेंस। अब प्रश्न उठता है कि आपने रेजिस्टेंस बता दिया, तो रेजिस्टेंस तो आगे बताना है हमको, और इलेक्ट्रिक सर्किट भी आगे बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना रखना है कि वोल्ट मीटर को अगर कहीं जोड़ना होगा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिकल परिपथ में, तो हम वोल्ट मीटर को पैरेलली जोड़ेंगे, ना कि सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़िएगा तो हैविंग हाई रेजिस्टेंस आपको प्रॉब्लम कर देगा, वोल्टेज को सोख लेगा, इसलिए इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो पहला पार्ट्स आपका इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट्स मैं समाप्त कर दिया। और एक प्रश्न है, एक प्रश्न भी मैं बता दूं, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge, in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point 128 volt to a point 128 volt। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन हुआ। तो आपको वर्क डन बराबर क्या करना है, वाट, और चार्ज कितना है, Q बराबर कितना बड़ा है, 2 कूलम्स बता रहा है।
अब पीडी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल 2 माइनस पोटेंशियल 1, या इसको लिखिए V2 माइनस V1। अब V2 कितना है 128 है, अब V1 कितना है 118 है, दोनों में अंतर निकालिएगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया PD इक्वल टू 10। अब निकाल लीजिए आप कि V इक्वल टू क्या होता है W बाई Q। Q आपका 2 है, W नहीं मालूम है, और PD आपको 10 है। 2 को इधर लाइएगा तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू W बराबर 20 जूल हो जाएगा। चूंकि वर्क का हम लोग SI यूनिट जूल मानते हैं तो 20 जूल हो गया। इस तरह से हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स को मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। धन्यवाद।